महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में हाल में आई बाढ़ से हुई तबाही और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ। जुलाई के दूसरे सप्ताह में अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों में विभिन्न मात्रा में बाढ़ आई। राज्य सरकारों ने जल में फंसे असहाय लोगों को जहां कहीं भी आवश्यकता हुई सशस्त्र सेना की सहायता से सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने, हवाई जहाज से खाद्य पैकेट गिराने, आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने, राहत शिविर खोलने, महामारी फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने, टीके लगाने और बाढ़ पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने सहित बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में समय से बचाव और राहत उपाय किए हैं। भारत सरकार भी विशेषतया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं में राष्ट्रीय राजमार्गों, रेल और दूरसंचार तंत्र, विद्युत प्रतिष्ठानों और वितरण तंत्रों को बहाल करने में प्रभावित राज्यों की सहायता कर रही है। सशस्त्र सेना भी कुछ क्षेत्रों में सिंचाई नेटवर्क में आई दरारों को पाटने में पंजाब राज्य की सहायता कर रही है। कृषि मंत्रालय में संकट प्रबंध दल दैनिक आधार पर प्रभावित राज्यों में बाढ़ की स्थिति और राहत, पुनर्वास और मरम्मत संबंधी कार्यों की समीक्षा कर रहा है। प्रभावित राज्यों में खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाइयों और पेयजल की उपलब्धता का भी दैनिक आधार पर प्रबंधन किया जा रहा है। मैंने स्थिति की समीक्षा करने के लिए जून से असम और त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 16 जुलाई को पंजाब और हरियाणा के बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा किया था तथा स्थिति की समीक्षा की थी तथा उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के लिए अनुग्रह सहायता स्वीकृत की है। केंद्रीय दल पहले ही त्रिपुरा, असम और मिज़ोरम का दौरा कर चुका है। केंद्रीय दल पंजाब के बाद
पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए भी केंद्रीय दल का गठन किया जा चुका है तथा ज्यों ही राज्य सरकारें दल बुलाने के लिए अपनी तत्परता दिखाएंगी, केंद्रीय दल इन राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। पिछले सप्ताह हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। महोदय, 9वें वित्त आयोग ने बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदा से उपस्थित होने वाली चुनौतियों का प्रबंध करने में राज्य सरकारों की अधिक स्वायत्तता और उत्तरदायित्व को मान्यता देते हुए आपदा राहत कोष के सृजन की सिफारिश की थी। इस आपदा कोष को राज्य सरकारों द्वारा चलाया जाएगा। आपदा राहत कोष में 75% अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा शेष 25% का अंशदान संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य आपदा राहत कोष के लिए वार्षिक अंशदान 4 त्रैमासिक किस्तों में निर्मुक्त किया जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान आपदा राहत कोष के केंद्रीय अंश की 2 त्रैमासिक किस्त सभी राज्यों को दी जा चुकी हैं। भारत सरकार ने राज्यों के प्रयासों में सहायता करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए तथा उन्हें सहायता देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आपदाओं द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने के लिए वर्तमान वर्ष में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, केरल तथा मध्य प्रदेश को अग्रिम राशि भी निर्मुक्त की है। पंजाब और हरियाणा राज्यों में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति पर विचार करते हुए यह भी निर्णय किया गया है कि वर्तमान आपदा राहत कोष की 2 त्रैमासिक किस्तें निर्मुक्त की जाएं। राज्य सरकारों से क्षति का विस्तृत मूल्यांकन तथा निधि की आवश्यकता का उल्लेख करने वाले ज्ञापनों पर विचार करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे योजनागत कार्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर भी विचार किया जाएगा। ये निधियां राहत व्यय को पर्याप्त रूप से पूरा करने तथा साथ ही तात्कालिक आधार पर पुनर्वास तथा पुनरुद्धार कार्य शुरू करने में संबद्ध राज्य सरकारों को समर्थ बनाएंगी। महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ
कि केंद्रीय सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों में प्रभावित जनसंख्या को हुई कठिनाइयों तथा कष्टों में पूर्ण रूप से हिस्सेदार होगी और तथा स्थिति की तात्कालिकता को पूर्ण रूप से संभालने में संबद्ध राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए सभी संभव कार्य करेगी। माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि पर्याप्त धनराशि की अनुपलब्धता बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए पूर्वोपाय करने के मार्ग में मुख्य बाधा है। एकमुश्त राशि उपलब्ध नहीं है। मैंने सिंचाई मंत्रालय को सलाह दी है कि सभी बड़ी तथा छोटी योजनाओं के साथ साथ जिन परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है उन्हें भी यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ज्ञापन मणिपुर राज्य ने ही पारित किया है।